दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर साइटों पे कन्फ्यूज़न ये रहती है कि हम पहले ब्रिक वर्क करवाएं और या फिर पहले कॉलम की कास्टिंग कराएं। तो जानते हैं कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट होगा और कौन सा मेथड जो है यूज़फुल होगा। एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे दोनों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो हमारे घर बनते हैं, ऑलमोस्ट छोटे मोटे जो घर होते हैं जिसे हम 1 मंजिल या 2 मंजिल बनाते हैं, तो उसमें जो अगर हम काम करवाएं खुद या फिर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो यही देखते हैं कि ब्रिक वर्क के साथ ही कॉलम की कास्टिंग होती है। लेकिन आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में देखेंगे, जैसे बहुत बड़े कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उसमें क्या होता है कि कॉलम की जो कास्टिंग है पहले कराते हैं, देन उसके बाद ब्रिक वर्क करते हैं। तो जानते हैं कौन सा मेथड बेस्ट है। तो बात करते हैं, अगर हम पहले ब्रिक वर्क करवाएंगे देन उसके बाद कॉलम, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। उसमें प्रॉब्लम जो है काफ़ी हैं, बट एडवांटेज की बात करें तो उसकी आपकी 2 एडवांटेज मैं बोलूँगा। जैसे पहली तो ये आपकी हो गई, बॉन्ड अच्छे से बन जाएगा आपका ब्रिक वर्क एंड कॉलम में, क्योंकि जो कास्टिंग आप करवाएंगे तो ब्रिक वर्क के साथ बिल्कुल अच्छा उसका बॉन्ड बन जाएगा। और दूसरी एडवांटेज ये होगी आपकी कि जो जैसे आपने 2 साइड दीवार बना ली तो आपका जो है शटरिंग का कॉस्ट बच जाएगा 2 साइड से, क्योंकि 2 साइड आपकी ब्रिक वर्क आ गई। और अब इसकी डिसएडवांटेज बोले तो, क्योंकि एडवांटेज अब इससे ज़्यादा इसकी कुछ है नहीं। और अगर हम लोग पहले ब्रिक वर्क कर रहे हैं देन कॉलम, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कन्फाइंड मैसनरी। और अगर कॉलम की कास्टिंग हम पहले कर रहे हैं देन ब्रिक वर्क कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी, जैसे आप ये देख रहे हैं 2 ब्रिक वर्क के बीच में कितना छोटा सा गैप आ रहा है, इसमें हमारी शटरिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होगी हमें। अगर हम जैसे में शटरिंग कर भी देते हैं तो उसमें ग्राउटिंग कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाएगी। अगर ग्राउटिंग लीक हो जाएगी, सीमेंट स्लरी सारा बाहर आ जाएगा, तो कंक्रीट में जो है स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। स्ट्रेंथ के लिए कुछ बचा ही नहीं उसमें, अगर सारा सीमेंट स्लरी बाहर आ जाता है तो ग्राउटिंग लीक का एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड दूसरी बात करें तो उसमें कभी भी हमारा जो कॉलम है वो साउल में नहीं मिलेगा। साउल बोले तो मतलब प्लम में नहीं मिलेगा, एकदम स्ट्रेट नहीं मिलेगा वो कॉलम कभी भी, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे प्लाईवुड यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कॉलम के हिलने डुलने का बहुत फ़र्क होता है। तो अगर स्ट्रेट नहीं रहा कॉलम तो उसकी जो है स्ट्रेंथ भी नहीं रही उतनी। तो हमेशा ध्यान रखना है एक कॉलम की, अगर आप कास्टिंग करवाते हैं, अगर ब्रिक वर्क के साथ करवाते हैं या बाद में, तो उसका प्लम्ब का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। उसको आप क्या करेंगे कि जितनी बड़ी हो सके, मतलब फुल लेंथ की प्लाई हो तो वो लगाएं, क्योंकि जितने आप टुकड़े लगाएंगे उतनी आपकी जो है वो बेकार लगेगी कॉलम। तो कॉलम की अगर अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं तो बड़ी प्लाई यूज़ करें, मतलब जितनी कॉलम की लेंथ हो उतनी यूज़ करें एक बार में। और बात करें तो हनी कॉम भी इसमें बहुत बन जाएगा। हनी कॉम जैसे मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में, इसमें जो है ये गैप आ जाएंगे, एयर वॉइड्स भर जाएंगे, तो ये जो है आपकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगी। ठीक है। और बात करते हैं अगली, तो ये क्या होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए आपकी नहीं हो पाएगी इसकी स्ट्रेंथ उतनी, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ज़्यादातर 1 मंजिल या 2 मंजिल तक आपकी यूज़फुल रहेगी। उसके बाद जो है ऐसे अगर आप ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करवा रहे हैं तो ये इतना वो स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये बकल होने लग जाता है, थोड़ा अनप्लम्ब होने लग जाता है, पहले से ही हिल डुलने लगता है, तो इतना एक्स्ट्रा लोड जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का नहीं ले पाएगा। और इसमें वाइब्रेटर चलाने में भी काफ़ी दिक्कत आने वाली है हमें, क्योंकि हमारे दोनों तरफ से तो ब्रिक वर्क हो ही गया ऑलमोस्ट। और उसमें क्या होता है कि एक हम बात करें कि अगर ब्रिक वर्क हमने करवा दिया साथ में, तो स्लरी जो है ब्रिक जो ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब सोख लेगा। तो एक बात और ध्यान रखिए, जैसे आप करवा रहे हैं ब्रिक वर्क के साथ, तो क्योरिंग जो है ब्रिक वर्क की अच्छे से कर दें, ताकि जो आप सीमेंट स्लरी डालेंगे, कंक्रीट डालेंगे कॉलम में, तो वो जो है स्लरी जो है सोखे ना ब्रिक वर्क, और आपका कॉलम जो अच्छे से हो जाए। तो मतलब कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये मेथड भी यूज़फुल है। अगर फिर एक क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे आपकी कास्टिंग हो गई देन उसके बाद कॉलम की आप अच्छे से क्योरिंग भी नहीं कर पाएंगे। क्योरिंग क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 साइड से आपकी ब्रिक वर्क आ जाएगी, तो 2 साइड तो आपकी क्योरिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगी उस साइड। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और आप जब एक क्योरिंग करेंगे तो ज़्यादातर पानी जो है कॉलम का वो एक ब्रिक वर्क सोख लेगा, तो उसकी क्योरिंग भी मतलब अच्छे से नहीं हो पाएगी कॉलम की बाद में। तो मतलब सारे जो बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बहुत हैं इसकी, जो आपकी कॉलम की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगी।
और आप कवर भी नहीं दे पाएंगे इतने अच्छे से। कवर क्या होता है, जैसे जो हम गैप रखते हैं स्टील और जो हमारी शटरिंग के बीच में, ताकि हमारा सरिया जो है दिखे ना बाहर, तो ये भी मतलब नहीं हो पाता है इस केस में ज़्यादातर। और आपने देखा होगा अक्सर घरों की बनते हुए देखा होगा छोटे मोटा घर, तो उसमें सरिया जो है दिखने लग जाता है कई दिनों बाद, साल 2 साल बाद सरिया बाहर दिखने लग जाता है। तो फिर क्या होगा, जैसे रेनी सीज़न है तो वाटर से वो करोजन उसका हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, तो वो सरिया भी अनयूज़फुल हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप लोग करवाना चाहते हैं फिर भी इसको, तो जो 1-2 पॉइंट जो मैंने बताए उनको याद रखें। और बात करते हैं अगर हम पहले कॉलम की कास्टिंग कराते हैं देन ब्रिक वर्क, तो उसमें काफ़ी फ़ायदे होंगे। जैसे आपका क्या होगा, पहली बात तो कॉलम जो है बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा आपको, बिल्कुल प्लम्ब में मिलेगा। और उसकी जो फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आएगी अगर आप पहले कास्टिंग करते हैं कॉलम की, तो क्योंकि उसकी शटरिंग भी आप प्रॉपर कर सकते हैं चारों साइड से। देन और फिर आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसका जो है आया है फिनिशिंग। तो ऑफ कोर्स इसकी स्ट्रेंथ जो होगी काफ़ी अच्छी आएगी। और इसकी आप क्योरिंग भी अच्छे से कर सकते हैं चारों साइड से, 7 to 10 डेज़ की पीरियड क्योरिंग जो है बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बात करें अगर बॉन्ड की, तो बहुत लोग बोलते हैं कि जो ब्रिक वर्क है और कॉलम है उसका बॉन्ड नहीं आ पाएगा और मजबूती नहीं आ पाएगी। तो मैं बोलना चाहूँगा आपको कि ये मेथड बिल्कुल गलत नहीं है, इसमें बॉन्डिंग बिल्कुल अच्छे से आ सकती है। आपको क्या करना है, इसकी जो कॉलम की हैकिंग अच्छे से कर लेनी है, साइड की जिस साइड आपको ब्रिक वर्क देना है, तो उसकी अच्छे से अगर आप हैकिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद सीमेंट स्लरी उस पर डाल देंगे, देन ब्रिक वर्क करेंगे, तो ब्रिक वर्क का जो मोटार है उसमें पकड़ बना लेगा, बिल्कुल अच्छा आपका पकड़ बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मैं इस मेथड से भी आपका बॉन्ड बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। बट इसमें क्या होगा, जैसे आप प्लास्टर आप करवाएंगे देन फ्यूचर में, तो उसमें आपको चिकन मैश यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ से आपका क्रैक आ सकता है प्लास्टर में। तो ये थोड़ी इसकी डिसएडवांटेज यही है कि बस आपको चिकन मैश लगाना पड़ेगा, यही थोड़ा बहुत कॉस्ट हो जाएगा। बाकी इसकी जो है ज़्यादातर एडवांटेज ही हैं। तो मैं यही स्टेप आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो पहले आप कॉलम की कास्टिंग करें, देन आप ब्रिक वर्क करवाएं, देन उसके बाद स्लैब करवाएं। ज़्यादातर जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में तो ये होता है, जैसे कॉलम आपने कर दिया देन बीम कर दिया, उसके बाद जो है स्लैब की कास्टिंग होती है और ब्रिक वर्क जो है बाद में भी हम कर देते हैं। लेकिन घर के केसेस में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो है एक प्लान होता है, उसमें मतलब पहले ही से कैलकुलेट करा जाता है स्ट्रेंथ कॉलम की एज पर लोड, और जो भी उसकी जो प्रॉब्लम है उसका मतलब जो है हम पहले ही कैलकुलेट करके उसका स्ट्रेंथ बनाते हैं। लेकिन घरों के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, हम ज़्यादातर 1 फुट बाई 1 फुट का कॉल हम यूज़ करते हैं, 12 इंची का या 9 इंची का। तो वो जो है इतना स्ट्रेंथ मतलब उसका कुछ फिक्स नहीं है कि इतना स्ट्रेंथ हम ले सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, ब्रिक वर्क कर सकते हैं, और पहले जैसे कॉलम कर लिया आपने, फिर उस हाइट तक ब्रिक वर्क करें, देन उसके बाद स्लैब डालें। तो स्लैब डालने के बाद डालोगे तो उससे क्या होगा कि आपका लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉलम पे भी ब्रिक वर्क पे भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कॉलम डाल के स्लैब डाल के ब्रिक वर्क करते हैं तो उसमें क्या होगा, बीम और ब्रिक वर्क के बीच में जो है गैप बन जाएगा, तो उसमें उस केस में आपका जितना भी लोड है वो कॉलम पे ही आने वाला है। तो घरों में इतना कुछ डिज़ाइन करके नहीं बनाते हैं, तो ये बेस्ट मेथड है आपका। पहले आप कॉलम की कास्टिंग कराएं, देन उसके बाद ब्रिक वर्क करवाएं, देन उसके बाद स्लैब की कास्टिंग कराएं। तो ये मेथड आपका बहुत ही यूज़फुल होएगा फ्यूचर में। आपका जो कॉलम है अच्छे से स्ट्रेंथ रहेगी, आप ऊपर कई स्टोर तक बना सकते हैं, जैसे 3-4 अगर स्टोरी बढ़ाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अगर ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर